नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतिक कुमार। मेरे चैनल खगोल फैक्ट्स में आप लोगों का स्वागत है। क्या आपको पता है 99% लोग नहीं जानते कि अखबारों से बना है यह घर जो 100 सालों से टिका है। और रेलवे स्टेशन पर नाम वाले बोर्ड का रंग पीला ही क्यों होता है? क्या आपको पता है कि एक ऐसा देश है जहां रेलवे नेटवर्क नहीं है और क्यों नहीं हुआ रेल मार्ग का निर्माण? और एक गांव है जहां लोगों को कुछ भी याद नहीं रहता, सब भूल जाते हैं। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए हमारे चैनल खगोल फैक्ट्स को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए देर ना करते हुए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, रेलवे स्टेशन पर नाम वाले बोर्ड का रंग पीला ही क्यों होता है? क्योंकि दूर से भी पीला रंग साफ नजर आता है। चाहे धूप हो, बारिश हो या कोहरा हो, पीले रंग के बोर्ड पर काले रंग से लिखे अक्षर अच्छे से दिखाई देते हैं। इसीलिए सभी रेलवे स्टेशन पर पीले रंग के बोर्ड बनाए जाते हैं और उन पर काले रंग से लिखा जाता है। फैक्ट नंबर 2, स्टेशन को जंक्शन क्यों बोलते हैं? रेलवे स्टेशन पर जंक्शन का मतलब, अगर किसी स्टेशन के नाम के पीछे जंक्शन लिखा है तो इसका अर्थ है कि इस स्टेशन पर ट्रेन के आने जाने के एक से अधिक रूट हैं। यानी कोई ट्रेन एक रास्ते से आ रही है तो वह 2 रास्तों से जा सकती है। ऐसे स्टेशनों के पीछे जंक्शन लिखा होता है। फैक्ट नंबर 3, भारत की सबसे लंबी ट्रेन का नाम सुपर वासुकी है। इस ट्रेन को लेकर दिलचस्प बात यह है, इसे स्वतंत्रता दिवस की 75वीं सालगिरह पर शुरू किया गया था। इस ट्रेन में 20 या 30 डिब्बे नहीं बल्कि ये 295 डिब्बे लगे हैं, जिनको यह साथ लेकर चलती है। हैरानी की बात यह है कि यह ट्रेन करीबन 3.5 किलोमीटर लंबी है। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है कि एक ऐसा देश है जहां रेलवे नेटवर्क नहीं है और क्यों नहीं हुआ रेल मार्ग का निर्माण? भूटान एक ऐसा देश है जहां रेलवे नेटवर्क नहीं है। भूटान के अंदर किसी भी तरह की रेल सेवा नहीं उपलब्ध है। भूटान की भूमिगत स्थिति और पहाड़ी क्षेत्रों की वजह से रेल मार्ग का निर्माण यहाँ मुश्किल है और इस देश में कोई भी रेलवे लाइन नहीं है। भूटान की प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर पहाड़ियाँ और नदियाँ हैं, लेकिन इनके बीच किसी भी प्रकार की रेल यात्रा का विकास नहीं हुआ है। देश में सड़क और हवाई मार्ग का विकास अधिक प्रधान है, क्योंकि ये उपयुक्त और प्रभावशाली तरीके से भूटान के अलग अलग क्षेत्रों को जोड़ते हैं। रेलवे नेटवर्क का विकास देश में अभी तक नहीं हुआ है और यात्राओं को सड़क, हवाई मार्ग या पानी मार्ग पर ही निर्भर होना पड़ता है। फैक्ट नंबर 5, सिर्फ अखबारों से बना है ये घर 100 साल से टिका है, जिसका 10 पेपर की हैं दीवारें और फर्नीचर तक। घर के पुराने अखबारों को आप बेच देते होंगे या फिर कई बार अलमारियों में बिछाने या ऐसे ही छिटपुट कामों में इस्तेमाल करते होंगे। आज हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताएंगे जिसने अखबारों से पूरा घर खड़ा कर दिया। दुनिया में क्रिएटिव लोगों की कोई कमी नहीं है। एक चीज को देखकर हम कुछ और सोचते हैं और हो सकता है दूसरा शख्स कुछ और सोचे। ये फर्क हमारी सोच की रचनात्मकता से जुड़ा हुआ होता है। मसलन जो चीज हमें बेकार लग रही है, हो सकता है कि कोई और उसे बहुत ही अलग तरीके से इस्तेमाल करता हो। जिन चीजों को हम बिना काम का समझकर फेंक देते हैं, हो सकता है उससे वो कोई बेहतरीन चीज बना दे। उदाहरण के तौर पर घर के पुराने अखबारों को आप बेच देते होंगे या फिर कई बार अलमारियों में बिछाने या ऐसे ही छिटपुट कामों में इस्तेमाल करते होंगे। आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बताएंगे जिसने अखबारों से पूरा घर खड़ा कर दिया। घर भी ऐसा कि 100 सालों के बाद भी लोग इसे देखने आते हैं, वो भी पैसे देकर। अखबार से बनाया पूरा घर। ये घर अमेरिका के मैसाचुसेट्स में है।
यहाँ रहने वाले मैकेनिकल इंजीनियर एलिस स्टेनमैन ने अपनी रचनात्मकता को साकार करते हुए 1922 में ये घर बनाया था। ये घर एक प्रयोग के तौर पर था। वे देखना चाहते थे कि अगर अखबार से कोई चीज बनाई जाए तो ये कितने दिनों तक टिक सकती है। बिजली और पानी को झेलते हुए ये कब तक खड़ी रह सकती है। उनके इस प्रयोग का रिजल्ट तो आप जान ही गए होंगे, क्योंकि 100 साल के बाद भी अखबार का बनाए घर यूं ही खड़ा है। दीवार से फर्नीचर तक हैं अखबार के। विकिपीडिया के मुताबिक इस घर में कुल 1 लाख पुराने अखबारों को वार्निश करके इस्तेमाल किया गया है। इसकी छत, दीवारें और फ्रेम भी अखबार से ही बने हैं। दीवारें आधा इंच मोटी हैं। बाद में घर के फर्नीचर भी अखबारों को रोल करके वार्निश लगाकर बनाए गए। कुर्सियां, घड़ी, अलमारियां, मेजें और लैंप भी अखबार से ही बने हैं। 1942 में इसका इंटीरियर भी पूरा हो गया। आज भी पेपर हाउस अप्रैल से अक्टूबर तक खुला रहता है और लोग यहां आकर घूम सकते हैं। फैक्ट नंबर 6। भुलक्कड़ लोगों का गांव, जहां किसी को कुछ याद ही नहीं रहता, बिना पैसे के रहते हैं लोग। एक गांव ऐसा भी है जहां रहने वाले लोगों को कुछ भी याद नहीं रहता। न वे रास्ते याद कर सकते हैं, न ही दुकान पर पैसे देकर कुछ खरीद सकते हैं। ऐसे में यहाँ उन्हें सब कुछ फ्री में दिया जाता है। आजकल लोगों के पास इतना काम होता है कि उन्हें अपने दिमाग में न जाने कितनी चीजें एक साथ रखनी पड़ती हैं। ऐसे में कुछ भी भूल जाना कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि भूलने की इस आदत या बीमारी से इंसान की जिंदगी काफी प्रभावित होती है। सोचिए, अगर कोई जगह हो जो खास तौर पर भूलने की बीमारी से परेशान लोगों के लिए ही बनी हो तो कितना दिलचस्प होगा। आज हम आपको एक ऐसे ही गांव के बारे में बताएंगे जहां रहने वाले लोगों को कुछ भी याद नहीं रहता। न वे रास्ते याद कर सकते हैं, न ही दुकान पर पैसे देकर कुछ खरीद सकते हैं। ऐसे में यहाँ उन्हें सब कुछ फ्री में ही दिया जाता है। ये गांव यूरोपियन देश फ्रांस में है और दूसरी जगहों से काफी अलग है। हर नागरिक को है भूलने की बीमारी। सुनकर आपको अजीब लग सकता है, लेकिन लैंडेस नाम के इस गांव का हर नागरिक भूलने की बीमारी यानी डिमेंशिया से पीड़ित है। यहाँ सबसे बूढ़े नागरिक की उम्र 102 साल है, जबकि सबसे युवा शख्स 40 साल का है। इस गांव को खासतौर पर डिमेंशिया से जूझ रहे लोगों के लिए ही बनाया गया है, जो छोटी बड़ी बातें भूल जाते हैं। ये एक्सपेरिमेंटल गांव बोर्डो यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स की निगरानी में रहता है, जिसे वे 6 महीने बाद देखने आते हैं और लोगों की प्रोग्रेस जांचते हैं। यहाँ कुल 120 लोग रहते हैं और उतने ही मेडिकल प्रोफेशनल्स भी। पैसे की कोई जरूरत ही नहीं। गांव के चौराहे पर एक जनरल स्टोर है, जहाँ सारी चीजें मुफ्त में मिल जाती हैं। दुकान के साथ साथ रेस्तरां, थिएटर और कुछ और एक्टिविटीज भी हैं, जिसमें लोग हिस्सा ले सकते हैं। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक इस गांव के निवासियों का परिवार उनके यहाँ रहने के लिए 24,300 पाउंड यानी करीब 25 लाख रुपए का चार्ज देता है। फ्रांस की स्थानीय सरकार भी इसके लिए 179 करोड़ रुपए से ज्यादा का डोनेशन दे चुकी है। ऐसे ही फैक्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल खगोल फैक्ट्स को लाइक और सब्सक्राइब करें।